साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद वासियों से की अपील, कहा घरों में रहकर करें ईद की नमाज अदा। कोविड-19 गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त। एसएसपी ने बेवजह सड़कों पर न निकलने की अपील। एडीजी जोन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज व जिला महिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, कहा मरीजों को ना हो कोई असुविधा। जनपद में गुरुवार से खुले मदिरा की दुकानदारों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। एडीजी जोन ने की अपील, कहा अति आवश्यक कार्य के तहत ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकलें घरों से बाहर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों को दी ईद की बधाई की अपील, कहा घरों में रहकर मनाएं ईद। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा विभिन्न थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे की मदद से की जा रही है निगरानी। भलोटिया मार्केट में कोविड-19 प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा है पालन, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा होगी कार्रवाई। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 67 स्थानों पर किया जा रहा है वैक्सीनेशन। पीआरवी 318 के जवानों ने यात्री का खोया हुआ बैग सहित पैसा किया वापस। जिला चिकित्सालय के फिजियोथेरेपिस्ट ने दी जानकारी, कहा कुछ व्यायाम करने से सांस की समस्या और खांसी से मिल सकती है निजात। और श्री दादी जी सेवा मंडल ऑक्सीजन की कमी से लोगों की उखड़ती सांसों को थामने के लिए मुहैया करा रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच ईद के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी मुतवलियों और आम जनमानस से घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करने की अपील की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया, देखिए ईद कल है, सभी जगह ईद मनाया जाएगा। यही सब हम लोग प्रोत्साहित करें कि अपने अपने घरों में इस त्यौहार में नमाज अदा करें और इस त्यौहार को मनाएं। कोरोना में आप देख ही रहे हैं कितनी स्थिति ख़राब है, लोगों को जो बीमारी हो रहा है उनको स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस वक्त इसको देखते हुए आंशिक कर्फ्यू लागू है और विशेषकर यही होगा कि सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। प्रदेश सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, हम लोग भी साथ में लड़ रहे हैं और समाज और हमको साथ मिलकर इसको लड़ना है। और इसी में हमें ये खुशी का त्यौहार है ईद, ये अच्छे ढंग से निभे, सब लोग स्वस्थ रहें, सेफ रहें। इसलिए सब लोग को ये हम लोग की तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि घरों पे नमाज पढ़ेंगे और घरों पे सेलिब्रेट करें। और हम लोग की तरफ से समस्त ड्यूटियां जो हैं वो अलर्ट रहेंगी। ड्यूटियां अपने अपने जगहों पर पूरे जोन के अंदर में सभी पुलिस अधीक्षकों को, आईजी रेंज को इंस्ट्रक्शंस हैं कि ड्यूटियां ठीक से लगाई जाएं और अलर्ट होकर ड्यूटियां दी जाएं। सर ड्रोन कैमरे या सीसीटीवी या अन्य भी एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई जाएगी? सारे हैं, करीब 15 कंपनी पीएसी जो जनपद पुलिस है उसके अतिरिक्त दी गई हैं विभिन्न जनपदों को। सभी लोग अलर्ट रहेंगे अपने रॉयट इक्विपमेंट्स के साथ, अपने ड्रोन जो भी एंटी साबोटाज चेक इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ अलर्ट रहेंगे। बशर्ते चूँकि इस बार रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे उम्मीद है कि अच्छे ढंग से हमारा यह त्यौहार निकलेगा। बेवजह सड़कों पर निकलकर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ लगातार पुलिस मुहिम चला रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें, अन्यथा पकड़े जाने पर उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया, और कुछ चीज़ें ऐसे भी है, कोई ज़रूरतमंद लोग वो बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे जो लोग प्रभावित है वो दवाई लेने जा रहे हैं, किसी बच्चे के दूध लेने जा रहे हैं, कोई सब्जी खरीदने जा रहे हैं। तो इसमें जो जेन्यून केसेस है उसको हम जाने दे रहे हैं, जो जेन्यून नहीं है, जो फालतू में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ चालान की भी कार्रवाई हो रही है। आपदा में अवसर तलाश रहे मुनाफाखोरी के खिलाफ एडीजी जोन अखिल कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों से भी एडीजी जोन ने वार्ता कर मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दूर दराज से आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं एडीजी ने जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर महिला चिकित्सालय में किए जा रहे वैक्सीनेशन सहित अन्य विभागों का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा कुलदीप तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नहीं सर, नहीं। फॉर्मेट दीजिए, बिना फॉर्मेट को नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर परफॉर्मेंस लगा रहा है, फिर हम लोग हाँ कई बार 10 दिन ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद 10 दिन में काम होता है। उसके बाद एक बार और लगा लो जैसे ही हाँ आपका जी सर हो गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, लॉकडाउन की क्या व्यवस्था चल रही है, आम नागरिकों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, कंटेनमेंट जोन में इन्फोर्समेंट कैसा है, वैक्सीनेशन सेंटर कैसा है और हॉस्पिटल्स में क्या व्यवस्था है, एक जनरल सब जगह चेक किया गया है और फीडबैक लिया गया है। इस विषय में जो भी जानकारियाँ हैं फिर कमिश्नर साहब और डीएम साहब के साथ फर्दर डिस्कस करेंगे इसमें। फिर वहाँ पर लगे जो कर्मचारी हैं उनको सब कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, सभी स्तरों पे दिया जा रहे हैं और उनसे वार्ता सभी से पुनः की गई है। उनकी क्या दिक्कतें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, क्या इन्फोर्समेंट कैसे कर रहे हैं, उनको स्वयं क्या प्रिकॉशन ले रहा है, इन सभी बिंदुओं पे बातचीत करते हैं हम लोग और उनको अपनी तरफ से भी सलाह निर्देश देते हैं। जनपद में गुरुवार को शासन के निर्देश के बाद से सभी अंग्रेजी, देसी और बियर की दुकानों को खोल दिया गया है। ऐसे में दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि मदिरा बेचते वक्त वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करें, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मदिरा स्टोर संचालक अभिषेक जायसवाल ने बताया, हमको आदेश मिला है कि 2 फीट दूरी और मास्क है जरूरी, और सैनिटाइजर और ग्लव्स और यही सब करना है। आप लोगों को किन लोगों को दारू देना है? जो मास्क लगाएंगे उन्हीं को दारू देना है, जो मास्क लगाएंगे और नहीं लगा के आएंगे उनको दारू नहीं देना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला भिजवाए हैं और यही सब है। सोशल डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उनको शराब नहीं दिया जाएगा। जनपद में लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू का 100% पालन कराने के उद्देश्य से एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद वासियों से कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अति आवश्यक कार्य के तहत ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घरों से बाहर निकलें, अन्यथा पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, कई चीज़ों पे छूट है। जो बाहर निकल रहे हैं वो मेडिकल हेल्प के लिए निकल रहे हैं, जो जिन चीज़ों के लिए छूट है आवश्यक वस्तुओं के लिए निकल रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। इसलिए पुलिसकर्मियों और द्वारा भी उनसे टोका टाकी पूछताछ करते रहना पड़ेगा। आम जनमानस जिन भी विशेष परिस्थितियों में निकले, जिन चीज़ों की छूट है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उसी के हेतु निकलें तथा मास्क का धारण करें जब इसके लिए निकल रहे हैं। अनावश्यक निकलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और उनके स्वयं के निजी स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने ईद पर्व के मद्देनजर सभी जनपद वासियों को बधाई देते हुए उनके घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करने की अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर घरों में रहकर परिवार के बीच ईद मनाएं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया, तो सभी देशवासियों को और गोरखपुर वासियों को, उन मुसलमान भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अभी ऐसे परिस्थिति में कोरोना महामारी काल में जहाँ पे ये जो स्ट्रेन जो आया है, बहुत संक्रमण बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको काबू पाने के लिए, इसका चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन भी लागू कराया गया है। इसी क्रम में आप सभी लोगों से अपील ये है कि नमाज अपने घरों से अदा करें और कोशिश करें कि अपने घर पे ही अपने परिवार लोगों के साथ ही ईद मनाएं, बाहर ज़्यादा मूवमेंट में ना रहें, ताकि बहुत सारे लोग प्रभावित हो रखे हैं। आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप कैरियर के रूप में किसी और के लिए खतरा बन के जा सकते हैं। तो इसलिए अपने घरों में ही रहें, अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करें। धन्यवाद। सर, सुरक्षा क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के पुख्त इंतजाम किया गया। कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस जन अपने जो ड्यूटी चौराहे पे देंगे। हम लोग आपके सहयोग के लिए हैं। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो आप यूपी 112 के नंबर भी डायल कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो ICCC के नंबर्स भी जारी है, तो उसमें कोई भी आपको मदद या कोई अन्य चीज़ों की ज़रूरत है, आप डायल कर सकते हैं। ईद पर्व पर भीड़भाड़ की स्थिति न उत्पन्न हो, वही आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन किया जा सके, इसके मद्देनजर कोतवाली सर्किल के विभिन्न थाना क्षेत्रों सहित अन्य थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। ऐसे में लोगों से यह अपील भी की जा रही है कि घरों में रहकर वे नमाज अदा करें और भीड़भाड़ से बचें।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, जो ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं ये 4 थानों में उड़ाए जा रहे हैं और कोतवाली सर्कल के 3 थाने जो हैं, राजघाट, कोतवाली और तिवारीपुर, इसके साथ साथ गोरखनाथ क्षेत्र में भी उड़ाया जा रहा है। ड्रोन उड़ा के सर्वे किया जा रहा है, लॉकडाउन का भी अनुपालन देखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कोई किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, उन सबको उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके बाद इसके संबंध में जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर कल ईद भी है सर, जुमे की नमाज भी है, तो ऐसे में इसका अनुपालन किस तरह से हो पाएगा और क्या इसमें भी सर ड्रोन और सीसीटीवी की मदद ली जाएगी? देखिए, ये सबसे रिक्वेस्ट की गई है कि सब लोग घर में बैठ के नमाज पढ़ें और इस संदर्भ में जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने भी अपने अपने बयान जारी किए हैं, तो सबसे यही उम्मीद है सब लोग घर में बैठ के ही नमाज अपना पढ़ेंगे। और शहर में हमने हर जगह ड्यूटी लगाई है, सतर्कता की दृष्टि से हर चौराहे पे ड्यूटी लगी है और अलग अलग जो क्षेत्र में जगह है वहाँ पे भी ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ ड्रोन से भी हम लोग सर्वे करते रहेंगे और अगर हमें आवश्यकता लगती है कहीं हमें मान लीजिए कि लोग बाहर निकल रहे हैं, आवश्यकता अनुसार ही निकल रहे हैं पर वहाँ ज़्यादा भीड़ है, तो उस स्थिति में हम लोग ट्रैफिक डाइवर्जन करेंगे, इसके लिए ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक दवा मंडी भलोटिया मार्केट में भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कभी भी यहां से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस विकराल रूप धारण कर सकता है। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी कर रहा है, लेकिन भलोटिया मार्केट दवा लेने आ रहे व्यापारी इस अपील की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, देखिए भलोटिया मार्केट में यह सुनने में आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है एवं वाहनों को बेतरतीब रूप से खड़ा किया जा रहा है, तो इसी क्रम में वहाँ जांच की जाएगी और हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं और इसी क्रम में वहाँ जांच कराई जाएगी। और दुकानदारों को पहले ही बता दिया गया था, मेरे द्वारा 15 दिन पहले वहाँ निरीक्षण किया गया था और दुकानदारों को बता दिया गया था कि उनकी दुकान के आगे कोई सामान नहीं रखा रहेगा, पर्याप्त दूरी बनी रहेगी और दुकानों के आगे वो गोले खींच लें और जो आवश्यक है वही चीज़ वहाँ लोग रहें, उसके अलावा ज़्यादा लोग ना रहें और सभी अपने लेबर्स का टेस्ट करा लें, सबका टेस्ट करा। उनको बताया गया था, सब चीज़ें इनको डायरेक्शन दी गई थी। इसके अलावा पार्किंग के लिए उनको अलग से दिशा निर्देश दिए गए थे कि उनको पार्किंग कहाँ पे करनी है। पर अभी सुनने में आ रहा है आपके माध्यम से और अन्य माध्यमों से कि फिर भी यहाँ पे अति आवश्यक मतलब अत्यधिक भीड़ लग रही है और वहाँ पे वाहनों की भीड़ लग रही है, तो ये सब इसकी जाँच कराई जाएगी। जिस भी दुकानदार के यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं होता है, गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, अनावश्यक भीड़ लग रही है या वो अपने इसके सामने जो उसके लॉबी एरिया लॉन एरिया होता है उस पर अगर अनावश्यक सामान रखा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ भी कोई मास्क का इस्तेमाल करते हुए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए नहीं पाया जाता है उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी। तो उनको सब कुछ पहले से बताया जा चुका है, पर फिर भी अगर गलती करते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए जनपद में निरंतर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद के विभिन्न 67 स्थानों पर बूथ लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें 27 स्थानों पर 18 वर्ष से अधिक के लोगों को टीका लगाया जा रहा है।
बूथों पर भीड़ की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए पहले से ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाभार्थियों को ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एक तो बना कमजोर बना हेलो खाली है नहीं हेलो मेरा फोन अभी जस्ट चालू कर रहा हूँ, आपको फोन ही मिलाने जा रहा हूँ। हेलो हाँ 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 थोड़ा पीछे बांधिए, पीछे हाथ ऊपर कर लीजिए, वो कर लीजिए। यहाँ हम लोग लाइन में लगे हैं और सीधे लोग पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे हैं, वो सीधे अंदर चले जा रहे हैं, उनके लिए कोई लाइनें नहीं हमारा जैसा फोटो भी देंगे, हम बोले तो वीडियो लेके जाएंगे। मोबाइल पे आएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, पद में 67 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें 27 जगहों पर 18 प्लस लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 प्लस लोगों में टोटली हम पोर्टल से वैक्सीनेशन हो रहा है। पहले लोग अपना पोर्टल पर, कोविन पोर्टल पर अपना नाम इंटर करते हैं और फिर पोर्टल के माध्यम से उनको जगह, समय और दिन और समय निर्धारित करके दिया जाता है। उस जगह पर जा कर के लोग वैक्सीनेशन कराते हैं। दूसरा, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी चालू है 2 दिन के लिए, जो 45 के प्लस लोगों का वैक्सीनेशन होना है और हमारी प्रायोरिटी है कि सेकेंड डोज जिनका वैक्सीनेशन होना उनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में हम उनका कराते हैं। सर जो यहाँ टेस्टिंग कराए जा रहे हैं, सर टेस्टिंग में सर जो पॉजिटिव संक्रमित मरीज पाए जाते हैं उनके सर इस समय क्या स्थिति है? कोरोना टेस्टिंग में पॉजिटिविटी इस पिछले 4-5 दिनों से कुछ घट रही है। कल हमारे पास 450 पॉजिटिव केसेस आए। ये परिणाम जो है कोरोना लॉकडाउन की वजह से संभव हो सका है और हमारी जनता के लिए हमको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने कोरोना के नियमों का पालन किया है। जो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में एकत्रित नहीं हो रहे हैं और घरों में लोग हैं, जिसके संक्रमण की दर बहुत कम हो गई है। और आने वाले कुछ दिनों तक अगर इस तरह से कोरोना बिहेवियर लोग करते रहेंगे तो हम बहुत कुछ मात्रा में कोरोना के संक्रमण को रोक देंगे। जनपद की पीआरवी की टीम ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की है। इम्तियाज अली नामक यात्री का खोया हुआ बैग पीआरवी 318 पर तैनात जवानों ने खोया हुआ बैग और पैसा प्राप्त कर यात्री को सकुशल सौंप दिया। पैसा गायब नहीं ना उसमें नहीं सर, कोई
कोई कपड़ा अपना सामान। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पीआरबी प्रभारी वीरसेन सिंह व यात्री इम्तियाज अली ने बताया, 112 कॉल से जो इनके कॉल नंबर से इनसे संपर्क हुआ, नंबर मिला था ना, इवेंट था, इनकी सूचना पर, उसमें पूरा डिटेल रहता ना इवेंट में। क्या कुछ सामान बरामद हुआ था? बैग है इनके, कपड़े हैं और 10,000 रुपये हैं, पर्स सहित 10,000 रुपये हैं, और साड़ी है इनकी माँ की साड़ी है, सब सामान है। गरीब आदमी है, कमा का रहे थे अपना, इनका 10,000 रुपया बड़ा इम्पोर्टेंट था, इनको मिल गया। हमारे जवानों ने अच्छा कार्य किया। जवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्य किया, इनको इनाम देने वाले कोशिश करूँगा, और प्रशस्ति पत्र लखनऊ के लिए भी लिख के भिजवा रहा हूँ, जिससे वहाँ से भी प्रशस्ति पत्र मिले, इनके करेक्टर रोल में लगे। हमारा काम ही है कि जनता की सेवा करना। इन्होंने अच्छा काम किया, हमारा एक बंदा मतलब खुश हुआ, ये हमारा अच्छा कार्य रहा। सर मैं 112 नंबर पे कॉल किया था, उन लोग से बोला सर मेरा जैसा वो हो गया था, तो सर वो लोग फ़ोन लगाए फिर गोरखपुर से, फिर यहाँ से हमको सर सूचना मिला कि आपका सामान मिल चुका है। क्या क्या तुम्हारा उस बैग में था? सर कपड़ा था मम्मी का, उसमें 10,000 रुपया था सर मेरा। उनको सारा सामान मिल गया? हाँ सर, सब सामान मिल गया। रुपया भी सर मिल गया, 10,000 रुपया था सर। पुलिस विभाग में पीआरबी की टीम ने इन लोगों का मतलब सामान सकुशल संपन्न कर तुमको उपलब्ध करा दिया है, तो हाँ। इसके लिए क्या कहना चाहोगे विभाग के लिए? सर हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, भाई हम गरीब आदमी हैं सर, मिल गया हमारे लिए वही बहुत कुछ है सर। संक्रमण को मात देने के बाद भी कुछ संक्रमित व्यक्तियों में सांस लेने और खांसी की समस्या बनी रह रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सिटी वन संवाददाता ने जिला चिकित्सालय के फिजियोथेरेपिस्ट विभाग के डॉक्टर रविंद्र ओझा से बात की। ऐसे में उन मरीजों को फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर कुछ व्यायाम करने की जरूरत है, जिससे उनकी इस समस्या से उन्हें निजात मिल सकता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रविंद्र ओझा ने बताया, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो मेरे पास कई सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आए जिन्होंने मुझसे उन्होंने बताया कि मैं तो नेगेटिव आ गया हूँ, लेकिन मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है, मुझे खांसी आ रही है। तो उसके लिए खास तौर पे हमारी फिजियोथेरेपी में कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं जो हर पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ मैं एक्सरसाइज अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है ड्रीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसमें करना ये है कि हमको नाकों से लंबी सांस लेनी है और उसको हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। जैसे हम नाक से लंबी सांस ले रहे हैं, इसको हमको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद उसको तेज़ी से मुंह से छोड़ना है। ठीक है, पहली एक एक्सरसाइज तो ये हो गई। फिर दूसरी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक और है, जिसको हम चेस्ट परकशन बोलते हैं। ये एक्सरसाइज तो जो हमारे मरीज एडमिट हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है, उसमें ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। उसमें करना ये होता है कि हम मरीज को बैठा देंगे और उनके छाती और पेट पे हल्की हल्की हम 5 से 10 मिनट तक थपकी लगाएंगे। थपकी लगाने से क्या होता है कि जो हमारे लंग्स में जो स्पूटम बलगम जो जमा होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, जिससे हमको सांस लेने में हमको आसानी हो जाती है और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एक और एक्सरसाइज है जो सिंपली हर आदमी हर कोई करता होगा, बैलून एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं उसको। उसमें करना ये होता है कि दिन भर में 3 से 4 बैलून लेकर के हमको दिन भर में 3 से 4 बैलून फुलाने होते हैं। अगर वो बैलून हम आसानी से फुला लेते हैं तो फिर उसको हम फिर बढ़ा सकते हैं। फिर उसको 3 से 4 से हम 8 से 9 बैलून भी कर सकते हैं। उसमें भी यही होता है कि उसमें भी हमको मेरा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से बढ़ता है और सांस लेने में आसानी होती है, और जो चेस्ट में इन्फेक्शन होते हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। आजकल जो बहुत बेसिक जो एक है टेक्निक है, इसको स्पायरोमेटल डिवाइस एक्सरसाइज बोलते हैं। ये हर कोई करता होगा, हर कोई जानता होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 तरीके के बॉल होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो गोलियां होती हैं। उसको हम एक बार सांस अंदर खींच करके उसको उठाने का प्रयास करते हैं, एक बार उसको हम सांस बाहर लेकर के खींच करके उठाने का प्रयास करते हैं। अगर वो हम आसानी से उठा लेते हैं तो उसको हम 5 से 10 मिनट तक उसको हम सुबह शाम प्रैक्टिस करें। ये सब एक्सरसाइजों से क्या होती हैं कि हमको सांस लेने में आसानी होती है, हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, और भी भविष्य में जो आने वाले जो संक्रमण हैं कोविड की वजह से, कोविड हो गया या और भी कोई तरीके के जो सिंपल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जिससे हमारे लंग्स मजबूत हो जाएंगे। तो ये सब परेशानियां आने वाले भविष्य में नहीं होंगी। एक तरफ
कुछ जमाखोर इस वैश्विक महामारी में आपदा में अवसर की तलाश में हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा भी कर रहे हैं। श्री दादी जी सेवा मंडल भी इस आपदा में लोगों की उखड़ती सांसों को थामने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराकर ऑक्सीजन के नाम पर कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ करारा तमाचा है। इस मंडल के युवा कार्यकर्ता निरंतर विभिन्न माध्यमों से पीड़ितों की लगातार सहायता कर समाज में मिसाल पेश कर रहे हैं। इसमें 1/2 लीटर पानी भराएगा, उसके बाद जो है पूरी बात बताइए। इसमें 1/2 लीटर पानी भराएगा, आधा बॉटल। उसके बाद इसको जो है डॉक्टर के उसमें कितना वो ऑक्सीजन चाहिए आपको, उस हिसाब से इसको उसका लेवल सेट कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है इसको नाक में ऐसे लगाया जाता है, ऐसे कर पीछे से, तो ये जो है नाक में आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन ये निकलेगी इसमें। जो नीडी है नहीं ये हम लोग इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए श्री दादी जी सेवा मंडल के सदस्य अभिषेक पोद्दार ने बताया, भैया मशीन में जैसे जो है इसमें 1/2 लीटर मतलब आधा जो है पानी भरना है, उसके बाद जो है इसको जो है इसमें लगा देना है। इसमें डॉक्टर की राय के हिसाब से जो है इसको चलाना है और इसमें जैसे ये इसके मास्क है तो इसको जो है नाक के पास लगा के इसमें जो है इसको फिर जो है वो करना है, इससे ऑक्सीजन निकलेगी, इसमें प्रॉपर में बन जाएगी ऑक्सीजन। और इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि क्या नाम है, इसमें रूम खुला होना चाहिए, मतलब कि दरवाज़ा बंद पैक दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा खुला रखना है। अच्छा, अभी तक क्या कितने लोगों को आप लोगों ने बांट दिया? हम लोगों ने अभी 5-6 लोगों को ये बांट चुके हैं और उसके अलावा भी अभी प्रॉपर बांटते ही ले जा रहे हैं। और जितनी भी नीडी लोग हैं, जैसे आज 2-3 दिन का हम लोग दे रहे हैं, एक बार 3 दिन के बाद भी अगर किसी को नीड पड़ रही है तो उसके बाद भी लोगों को दे दिया जा रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद वासियों से की अपील, कहा घरों में रहकर करें ईद की नमाज अदा। कोविड-19 गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त, एसएसपी ने बेवजह सड़कों पर न निकलने की अपील। एडीजी जोन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज व जिला महिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, कहा मरीजों को ना हो कोई असुविधा। जनपद में गुरुवार से खुले मदिरा की दुकान, दुकानदारों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। एडीजी जोन ने की अपील, कहा अति आवश्यक कार्य के तहत ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकलें घरों से बाहर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों को दी ईद की बधाई, की अपील, कहा घरों में रहकर मनाएं ईद। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा विभिन्न थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे की मदद से की जा रही है निगरानी। भलोटिया मार्केट में कोविड-19 प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा है पालन, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा होगी कार्रवाई। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 67 स्थानों पर किया जा रहा है वैक्सीनेशन। पीआरवी 318 के जवानों ने यात्री का खोया हुआ बैग सहित पैसा किया वापस। जिला चिकित्सालय के फिजियोथेरेपिस्ट ने दी जानकारी, कहा कुछ व्यायाम करने से सांस की समस्या और खांसी से मिल सकती है निजात। और श्री दादी जी सेवा मंडल ऑक्सीजन की कमी से लोगों की उखड़ती सांसों को थामने के लिए मुहैया करा रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।